परिणाम, तो फ्रैक्शन बनी 1/10। यानी एक साल में कोई धन मेरे बच्चे 10 से 11 हुआ, वही धन 2 साल में 100 से 121 होगा, और 3 साल में वही धन 1000 से 1331 होगा। यानी अगर आप पहले साल के आखिरी में, फर्स्ट ईयर के एंड में पैसा देना चाहते हैं 11 यूनिट, तो आज वो पैसा 10 रुपए वैल्यू रखता होगा, या आज की इस चीज की कीमत, आज जिस चीज की कीमत 10 यूनिट है, एक साल बाद उसे उतारोगे तो 11 यूनिट हो जाएगी, रेट 10% से। अगर आज किसी चीज की कीमत 100 है और 2 साल बाद उतारना चाहोगे तो उसकी कीमत 121 हो जाएगी। आज किसी चीज की कीमत 1000 रुपए है और 3 साल बाद उस पैसे को उतारना चाहोगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 1331। यानी अगर आज 1000 का उधार ले रहे हो तो 3 साल बाद 1331 उतारना पड़ेगा, तब पीछा छूटेगा। हाँ है ना, जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया पहले साल के आखिरी में उतार रहा है 2178 रुपए, पहले साल के आखिरी में उतार रहा है 2178 रुपए, दूसरे साल के आखिरी में उतार रहा है भैया 2299 रुपए, और तीसरे साल के आखिरी में उतार रहा है मेरे बच्चों 2662 रुपए। मैं फिर से अपनी बात समझाता हूं, ये कुछ नहीं मेरे बेटा, रेशियो ही तो है, ये कुछ और नहीं, रेशियो ही है। यानी पहले साल के आखिरी में अगर 11 यूनिट कर्जा उतारा है तो आपने उधार कितना लिया होगा, 10 यूनिट। समझे? देखिए मेरे बच्चों, यानी अगर आज आपने 10 यूनिट उधार लिया और एक साल बाद आप पैसा उतारेंगे तो 2178। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, पहले साल के आखिरी में जो 2178 रुपए उतारे गए थे उसमें उधार लिया कितना था, तो अगर पहले साल के आखिरी में 11 रुपए उतार रहे हो तो उधार लिया था आपने 10 रुपए। हाँ है ना, तो भैया 11 यूनिट 2178, तो एक यूनिट की वैल्यू 11 एकम 11, कितना बचा जी 10, 11 99, 8 11 88, तो एक यूनिट की वैल्यू 198, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 198 ही आएगा मेरे बच्चे 1980। इसका मतलब ये बना कि मेरे प्यारे बच्चों, जो 2178 रुपए आपने एक साल के आखिरी में दिए हैं वो आपने उधार लिए थे 1980 रुपए। हाँ है ना, दूसरे साल के आखिरी में अगर 121 यूनिट आपने उतारे हैं तो वो है 2299, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी भैया 121 दूनी बैलेंस नहीं जाएगा, 121 एकम 121। हाँ है ना, तो अब जाएगा 9 पे, 9 एकम 9, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 19 के 19 3 22, तो एक यूनिट की वैल्यू 19, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 19 यानी 1900 रुपए। इस बात का मतलब मेरे प्यारे बच्चों समझते हो क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे साल के आखिरी में जो 2299 रुपए की किस्त आपने दी है उसमें मूलधन कितना उतरा है 1900, यानी कीमत कितनी उतरी है 1900, बाकी तो ब्याज गया है। ऐसे ही तीसरे साल की किस्त अगर 1331 यूनिट है तो इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपए, भाग दे देंगे तो 1000 यूनिट की वैल्यू गुना 2। तो इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि जो 2662 रुपए आपने तीसरी साल के आखिरी में उतारा है कर्जा, वो उधार कितना लिया था आपने 2000, या यूं भी कह सकते हैं कि 2662 यूनिट ना 2662 रुपए जो आप तीसरे साल के आखिर में उतार रहे हैं उसमें मूलधन कितना उतर रहा है 2000, यानी प्राइस कितना उतर रहा है 2000। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी कहानी थी प्राइस की, इसी को आप प्रिंसिपल भी कहते हैं, और मेरे बच्चों ये सारी कहानी है अमाउंट की, इसी को आप इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं, इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं। हाँ है ना, तो भैया उसने कितना पैसा प्रिंसिपल कितना लिया था, तो जोड़ोगे तो 0 0 0 8 9 9 18 2 1 3 1 4 1 5, यानी इसका मतलब 5880 रुपए का उसने बैंक से लोन कराया होगा, जिसे 3। अब पूछ रहा है उस आर्टिकल की कीमत क्या थी, तो मेरे बच्चों ऐसे समझो कि जो भी उस आर्टिकल का प्राइस रहा होगा, लेट्स से ये वाला इस आर्टिकल की कीमत रही होगी, तो इसमें से 1620 रुपए तो उसने खरीदते वक्त ही दे दिया था, कैश डाउन पेमेंट ही दे दिया था, यानी 1620 रुपए कैश डाउन पेमेंट दे दिया था, तो बचा कितना 5880 रुपए बच गया। हाँ है ना, मेरी बात समझे? तो इसमें से 1620 घटाओगे तो आएगा 5880 रुपए। तो ये वैल्यू क्या है मेरे बच्चों जी है, तो 0 0 0 8 2 10, 8 से 14 और 1 15,
5 एक 6 एक 7, यानी इसका मतलब 7500 रुपए उस आर्टिकल की कीमत थी। 7500 रुपए उस आर्टिकल की कीमत थी मेरे बच्चों। उसमें से 1620 नगद दे दिए, बाकी 5880 का उसने लोन ले लिया। 5880 को 3 किस्तों में उतारा, 2178 पहली, 2299 दूसरी, 2662 तीसरी।